हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने CI का जितना भी बेसिक था पढ़ लिए हैं और इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था जो SSC में हर एक बार पूछा जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन एनी टाइम पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आज करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करें। यानी पहला वर्ष में भी 4%, दूसरे वर्ष में भी क्या होगा 4%। अब हमें अंतर दिया है तो अंतर का फॉर्मूला हमें मालूम है, होता था x इंटू वाई बटा 100, यानी पहले वर्ष का इंटू दूसरे वर्ष का, यानी 4 का 16 और 100 से भाग यानी 0.16% हमारा क्या हो जाएगा, CI माइनस SI का अंतर हो जाएगा। तो देखिए 0.16% पर हमें कितना रुपए मिलता है, 20 रुपए मिलता है। तो दोस्तों 100% पर कितना मिलेगा, इन मूलधन कितना मिलेगा। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देते हैं, 00 बैठा देते। अब एक काट लेंगे तो काटेंगे तो हो जाएगा 5 का 20 और 4 का 16, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 का 100, ठीक है, यानी 2500 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,25,000 रुपए में मूलधन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपए है तो वह राशि कितनी है। देखिए दर दिया है 5%, पहले वर्ष में भी 5% होगा, दूसरे वर्ष में भी 5% होगा। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25% हमारा CI माइनस SI का अंतर हो जाएगा। तो 0.25% पर हमें कितने रुपए मिल रहा है, 1.5 रुपीज। तो हम बोल रहे हैं कि 100% पर कितना मिलेगा, यानी हमारा मूलधन कितना होगा। देखिए ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव कट जाएगा। अब 25 से काट दें तो ये कट जाएगा 25 छक्का 150, यानी हमारा मूलधन हो जाएगा 600 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाती है, तो कह रहा है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए मूलधन था 8,000 रुपए, 2 वर्ष के बाद ये बढ़कर हो गया 8,820 रुपए। तो सबसे पहले क्या करते, इसको फ्रिक्शन में बताते हैं, यानी अनुपात में इसको तोड़ेंगे। तो 0 से 0 कट गया, अब 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 400, ऐसे काट देंगे तो 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 441, ठीक है। अब देखिए कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, जितना वर्ष होगा उसका क्या कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे। यानी ये 2 वर्ष का है तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, और 441 का कितना होता है, 21 होता है। यानी 2 वर्ष में कितने यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, 20 से 21 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का। तो 1 कितने पर, 20 पर बढ़ रहा है, 20 पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 100 पर कितना होगा, यानी 100 पर किस दर से लगेगा। तो काट देंगे तो हो जाएगा 20 25 100, यानी कितना परसेंट, 5% हमारा क्या हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह अपनी मूल्य राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये गुनागुनी वाला है, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, मात्र 3 से 4 सेकंड में। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 3 गुनी हो जाता है। मान लीजिए पहले 1 था तो अब हो जा रहा है 3 गुनी, और कितने साल में, तो 3 साल में। हर एक 3 वर्ष में या 3 गुनी अपने आप का 3 गुनी होते जाएगा, यानी 1 से 3 हुआ 3 वर्षों में, तो अगले 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। 3 का 3 गुनी 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक 3 वर्ष में ये 3 गुनी होते जाएगा। तो देखिए दोस्तों,
यानी 3 का पावर 1 होने में कितना साल लगा? 3 साल लगा। तो हमें कितना 9 गुनी करने का है। 9 गुनी का मतलब क्या होता है? 3 का पावर 2, यानी 3 का पावर 1 होने में 3 साल लगता है, तो 3 का पावर 2 होने में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 साल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आपसे रेट पूछते तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले मूलधन कितना था? 1, अब कितना हो जा रहा है? 3 गुना, यानी 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए कितना वर्ष का है? 3 वर्ष का है, तो क्या निकाल देंगे? घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो 1 का घनमूल 1 होता है, लेकिन इसका नहीं निकलेगा तो ये घनमूल में ही रह जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि इसमें से इसको हटाया जाता है, यानी घनमूल 3 का और -1 घटाएंगे और किस पर? 1 पर। और क्या निकालना है हमें? दर निकालना है, तो इंटू क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सेम टू सेम दोस्तों, घबराना मत, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा इसमें। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह अपनी मूल्य का 8 गुनी होने में कितने समय लगेगा? देखिए, मान लीजिए पहले 1 था तो 2 गुनी हो रहा है, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, यानी 2 का पावर 1 होने में कितना साल? 5 साल। तो हमें कितना गुना हो रहा है? 8 गुनी। तो 8 गुनी को बाबू हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो 2 का पावर 1 होने में 5 साल, तो 2 का पावर 3 होने में कितना साल? 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 3 15 साल हो जाएगा। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है रुपए 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो और 2 वर्ष का हो तो क्या किया जाता है? एक फार्मूला होता है दर निकालने के लिए कि R बराबर रूट अंडर डिफरेंस बटा प्रिंसिपल। R बराबर रूट अंडर डिफरेंस बटा प्रिंसिपल इंटू क्या होता है? 100 होता है। इस टाइप पे हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, R हमें निकालना है, डिफरेंस दिया है, तो इसमें डिफरेंस कितना है दिया है दोस्तों? डिफरेंस हमें दिया है 25 और मूलधन हमारा दिया है कितना? 10,000 रुपए। इंटू क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे, तो 100 जो होगा वो रूट से बाहर होगा। अब देखिए 25 कितने का वर्ग है? 5 का, और 10,000 कितने का वर्ग है? 100 का। इंटू क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी हमारा दर क्या आ जाएगा? 5% हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम आसानी से हल कर। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर है, बस कुछ नहीं करना, जैसे बताए थे वैसे ही बनाना है। देखा है कि रुपए 5,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो ब्याज की दर कितनी है? तो फार्मूला हमारा क्या? R बराबर रूट अंडर डिफरेंस बटा प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस कितना है? 32, प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपए, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए 32 को काट सकते हैं तो 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा इंटू 100। अब ये कर लेंगे तो हो जाएगा ऊपर 4 नीचे हो जाएगा 50 इंटू 100, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4, 2500 का वर्गमूल 50, 50 से कट जाएगा 50 दूना 100, यानी 4 दूना 8% हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी धन राशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपए है, तो वह राशि कितनी है? देखिए हमें R दिया है 16%, ये क्या है? पर एनम है, यानी पर ईयर है। तो कह रहा है छमाही देय है और 1 वर्ष का है, तो देखिए 1 वर्ष में कितना छमाही होता है? 2 छमाही होता है। तो जब ये 2 वर्ष
जब हमारा टाइमिंग 2.5 ईयर होगा तो हमें जो दर है वो तो पड़े ना, हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, छमाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा छमाई कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। यानी पहले 6 महीने में 8% और दूसरे 6 महीने में 8% हो जाएगा। यानी टाइमिंग हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 ईयर हो जाएगा। तो जब इसका करेंगे तो 8 8 64 यानी 0.64% हमारे क्या हो जाएगा, CI माइनस SI का अंतर हो जाएगा 1 साल का, यानी 2.5 ईयर का। ठीक है, अब देखिए यानी 0.64 पर हमें कितने रुपए मिल रहा है, हमें रुपए मिल रहा है दोस्तों 56 रुपए। यानी 1 साल का है या 2.5 ईयरली का है। तो हमें कितना निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 00 बैठा देंगे। अब काट देते तो होता है 8 7 56 और 8 8 64। 8 से काटेंगे तो ये हो जाता है 1250 रुपए। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8750 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल ध्यान से समझना है। कहे रुपए 4000 के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए हमें दर दे दिया है, दर दिया है 5%। पहला वर्ष में भी 5%, दूसरा वर्ष में भी क्या दिया है, 5% दिया है। तो हमसे पूछा है कि हमें CI माइनस SI का अंतर बताएं। तो CI माइनस SI का अंतर हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे क्या, x इंटू वाई और बटा 100, यानी 0.25% हमारे क्या हो जाएगा, CI माइनस SI का अंतर हो जाएगा। आप देखिए मूलधन दिया है तो आसानी से हम कर लेंगे कि 5000 रुपए का 0.25% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.25% हमारा CI माइनस SI का अंतर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 00 लगा दिया जाएगा। देखिए 3 0 से 3 0 कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 25 5 125 होता है और नीचे कितना 0, 1 0, यानी 1 अंक के बाद दशमलव, यानी हमारा आंसर आ गया 12.5 रुपए हमारा CI माइनस SI का। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा लाते रहते हैं। That's all for today.